तो एक पक्का मान के चलिए कि हमारी कोई ठनी हुई नहीं है। समाज राष्ट्र के प्रश्नों पर हम मिलकर काम करते हैं और आज भी हम परस्पर विश्वास उसके आधार पर काम कर रहे हैं। बाकी उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनकी सदस्यता भी हुई है, बूथ समितियां भी बन गई है, जिले प्रदेश वो भी बन रहे हैं। उस प्रक्रिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उनका होगा सारस में से। वो प्रक्रिया उनकी अपनी जो पार्टी की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगी। बीते एक लंबे वक्त से घूम फिर कर एक खबर हमारे सामने बार बार आ जाती है कि मौजूदा वक्त में देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बीती 20 जनवरी 2020 को जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सितंबर 2022 में उनके कार्यकाल को बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया था, लेकिन अब 2025 का तीसरा महीना मार्च चल रहा है और अभी तक बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। नड्डा खामखा अपने कंधों पर कभी भी छिन जाने वाली जिम्मेदारी कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लादे लादे फिर रहे हैं। सवाल है कि आखिर कब तक यूं ही जेपी नड्डा कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर रही है? आखिर रास्ते का रोड़ा कौन बन रहा है? ऐसा माना जाता है कि पूरी बीजेपी में होता वही है जो संघ यानी कि आरएसएस चाहता है। तो क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन पा रही है, या बीजेपी जिद पर अड़ी हुई है, या फिर आरएसएस अपनी बात मनवाने पर अड़ा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके कोई सिर पैर नहीं है, जो खबरों में कहीं भी तैरते फिर रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल जब आरएसएस के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार के पास पहुंचा तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं। हर संगठन जो है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हर संगठन की अपनी एक निर्णय प्रक्रिया। हर संगठन के अंदर उनके यहाँ सदस्यता होती है, उनके यहाँ निर्वाचन होते हैं, नीचे की इकाई पर होते हैं, मंडल जिला होते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया चलती है और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक होती नहीं है। और बाकी मीडिया में क्या चलता है, तो मीडिया को 24/7 एक्टिव रहना है, तो उनको कुछ न्यूज़ चाहिए, और न्यूज़ क्या है वो आपको भी मालूम है सारे उसमें से। तो एक पक्का मान के चलिए कि हमारी कोई ठनी हुई नहीं है। समाज राष्ट्र के प्रश्नों पर हम मिलकर काम करते हैं और आज भी हम परस्पर विश्वास उसके आधार पर काम कर रहे हैं। बाकी उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनकी सदस्यता भी हुई है, बूथ समितियां भी बन गई है, जिले प्रदेश वो भी बन रहे हैं। उस प्रक्रिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उनका होगा सारस में से। वो प्रक्रिया उनकी अपनी जो पार्टी की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चल रही संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के दौरान पास हुए प्रस्तावों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण कुमार से पूछा गया कि क्या संघ और बीजेपी में इतनी ठनी हुई है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हर संगठन स्वायत्त और स्वतंत्र है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक नहीं होती है। संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में कार्य करते हैं। पक्का मानकर चलिए कि हमारी कोई ठनी नहीं है। आने वाले समय में बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी पर आरएसएस की ये प्रतिक्रिया अब चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि इसके पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि संघ और बीजेपी का कोई साम्य नहीं है। संघ बीजेपी और बीजेपी संघ के कार्यों निर्णयों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। इतना ही नहीं, बीजेपी के वर्तमान सह कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते साल लोकसभा चुनाव के समय ये बयान दिया था कि बीजेपी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। मतलब जेपी नड्डा, अरुण कुमार और मोहन भागवत के बयान से एक तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बाकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के सवाल पर अरुण कुमार ने जो कहा उसमें बहुत हद तक वास्तविकता नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।